LDS डिस्कवर योर जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो एंजल प्रोटेक्शन लेकर रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संन्यास लेना गलत है। जी हाँ दोस्तों, संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाना, कर्म त्याग देना, ये गलत है। इससे हम क्या करते हैं, हम जो अधर्म करते हैं ना, उन लोगों को छूट दे देते हैं और वो फिर अधर्म करते हैं। और अधर्मी तो अपना कर्म करेंगे ही ना, तो जब वो कर्म करेंगे तो क्या स्प्रेड करेंगे? वो अधर्म ही स्प्रेड करेंगे। अर्थात जिन्हें धर्म के बारे में पता है, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने कर्म करना ही त्याग दिया। तो अब क्या होगा? जब उन्होंने कर्म ही त्याग दिया तो धर्म को कैसे स्प्रेड करेंगे? इसी के चलते ही आज घोर कलयुग आया है, क्योंकि जिन्हें धर्म का रास्ता पता था उन लोगों ने कर्म त्याग दिया, और जो अधर्मी थे वो तो कर्म कर रहे थे। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे सामने कुछ 2-3 वीडियोज़ आए थे और ये कंटिन्यू आए थे मेरी लाइफ में। तब मैंने इसे देखा और उस समय मुझे एकदम से ट्रिगर हुआ कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं हिल गई इन चीज़ों को सुनकर। तो चलिए मैं आप लोगों को उस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ, जिससे मैं देखकर हिल चुकी थी। पहला, कि जिस राम ने सीता को जंगलों में छोड़ दिया, इससे अच्छा तो रावण है जिसके साथ तो मैं रहती। मतलब जब आप ये वीडियो देखते तब तो आप हिल ही जाते। जब मैंने ये सब सुना तो मैं तो हिल ही गई थी। सेकंड वीडियो मैंने क्या सुना? सेकंड वीडियो ये था कि अपनों से बच के रहना। रावण को मारने वाला विभीषण था। हम शायरी तो लिख देते हैं गाइस, लेकिन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से अधर्म फैल रहा है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में आया कि लोगों के थॉट कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अधर्म के डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब राम खराब व्यक्ति थे, रावण सही व्यक्ति था। ठीक है, विभीषण गलत था, रावण सही था। मतलब अधर्म सही था, धर्म गलत था। तो धर्म जो था वो स्प्रेड नहीं हुआ, और स्प्रेड हुआ तो गलत तरीके से हुआ, क्योंकि धर्म को स्प्रेड करने वाले अधर्मी थे। तो अधर्मी ने धर्म को किस तरीके से स्प्रेड किया? धर्म को गलत बताकर स्प्रेड कर दिया। अब जो धर्म को जानते थे वो तो कर्म करना ही त्याग दिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि संन्यास लेना गलत है। महाभारत में भी यही है कि संन्यास अगर नहीं लिया जाता तो महाभारत होता ही नहीं। समझ रहे हैं? महाभारत होने का मेन कारण क्या था? कि लोगों ने कर्म त्याग दिया था और संन्यास ले लिया था, जबकि उन्हें धर्म के बारे में सब पता था। उन्होंने धर्म को स्प्रेड करना बंद कर दिया था, कर्म करना बंद कर दिया था, और वो स्पिरिचुअलिटी में डूब गए जाके। और यही कारण है कि मुझे ये समझ में आया कि जो ट्विन फ्लेम के माध्यम से लोगों की अवेकनिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। और कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को डिस्कवर करा कि ट्विन फ्लेम के माध्यम से सबकी अवेकनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि लोग कर्म करें, कर्म का त्याग ना करें। तो लोगों को मध्य में रखा जा रहा है ताकि वो अपने घर गृहस्थी वाले जीवन में रहें, बाकायदा सन्यासी जीवन जिए, लेकिन कर्म का त्याग ना करें। कर्म करें, लव स्प्रेड करें, धर्म स्प्रेड करें। और तब ये मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने बोला नहीं, अधर्म बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए फिर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कर्म करना है। हम सही कर्म करेंगे, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हम सही कर्म करेंगे तो उसका जो फल होगा वो सही होगा। इसलिए फल की चिंता ना करें। अगर हम अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो उसका कर्म का फल भी अधर्म ही होगा, गलत ही मिलेगा। इसलिए हमें अगर धर्म के बारे में पता है, हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लव स्प्रेड कर रहे हैं, सतयुग लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इसका फल भी सतयुग ही होगा। इसलिए कभी भी संन्यास न लें, घर गृहस्थी में रहें, कर्म करें, मध्य में रहें,
3D में रहें, 5D में भी रहें, बैलेंस बनाकर चलें और सतयुग लाने के लिए अपने ऊपर अच्छे से मेहनत करें, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करें, लव स्प्रेड करें। धर्म के रास्ते पे आप चल रहे हो तो धर्म स्प्रेड करें। ये जो अधर्मी लोग कर्म कर रहे हैं ना, इससे कई ज़्यादा हम अगर हमारी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे लोगों को हील कर देती है। तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे और इसे स्प्रेड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो अधर्म है धीरे धीरे इसकी जड़ें कमज़ोर होंगी और फिर ये धीरे धीरे ख़त्म होगा और तभी हम सतयुग ला सकते हैं। और एक और बात कि जो हम सब हैं ना, सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, और सही रास्ते पे जाना अर्थात धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। हम संसार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं कि अर्थ में जो भी अधर्म फैला हुआ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो और हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एंजल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम भी अपनी वाइब्रेशन से और सबकी जितनी अवेकनिंग हुई है, सब स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन से अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ही लोगों के चलते संसार प्रोटेक्ट रहता है। अगर हम लोग कर्म त्याग देंगे तो क्या होगा, जैसे कोरोना वायरस फैल चुका वही होगा, है ना। तो यही है कारण डियर, जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को बताया है, आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ स्प्रेड करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब संन्यास ले लेना, घर गृहस्थी को छोड़ देना। ऐसा नहीं है। लोगों ने मेंटालिटी इस तरीके से भर दी है लोगों के अंदर, एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता ना, वो है ये। संन्यास लेना एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। सन्यासी जीवन घर गृहस्थी में रहकर जियोगे तो आप कर्म करोगे तो आप धर्म और लव को स्प्रेड करोगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो आप डोनेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।